बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा अ, पांचवा लेक्चर होगा हिच हाइकिंग अक्रॉस सहारा का। इसमें चूंकि ट्रांसलेशन नहीं है तो आपने सिर्फ जस्ट टेक्स्ट पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन देखने हैं और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को देखना है। फॉर एन आवर ही कुडंट स्पीक। 1 घंटे तक वो बात नहीं कर सका। शुरू में फ्रेज आ जाए तो उसके बाद कॉमा यूज करते हैं। हिज टू कंपेनियंस, दो दोस्तों ने, फ्रेंड्स, टुक ऑफ, उसे रिमूव किया, उतारने को कहते हैं टेक ऑफ, उसकी टर्बन पगड़ी को और पानी उस पर डाला। पोर्ट का मतलब पुट करना होता है। यूजिंग देम टू रब हिज बॉडी जेंटली, उसको बॉडी को जेंटली रब किया, रगड़ा, उसको मला। ये क्या होगा, हीट स्ट्रोक हो जाए तो वो ये करते हैं। पाँव को या हाथों को हम उसके किसी कपड़े के साथ मलते हैं जिससे टेम्परेचर कम होता है। यूजिंग यहाँ पे एज अ पार्टिसिपल इस्तेमाल करें एज एडवर्ब, जो पोर के साथ साथ दूसरा एक्शन एट द सेम टाइम हो रहा है। इन ऑर्डर टू कीप टेम्परेचर डाउन, व्हेन ही रिकवर्ड हिज सेंसेस, जब वो बेहतर हुआ, हवास बहाल हुए, तो उन्होंने उसको पानी दिया। एज मच वाटर एज ही कुड, जितना वो पी सकता है। एज जब हमने पॉजिटिव कंपैरिजन यूज करते हैं। वाटर अनकाउंटेबल है तो मच इस्तेमाल किया, मैंने नहीं लगाएंगे, मच अनकाउंटेबल के साथ लगता है। क्वालिटी ऑफ वाटर ही नहीं था ओनली रिस्पेक्ट इन विच इंसला डिफर्स फ्रॉम एल्गोलिया, ये दो शहर थे जिसमें से इंसला में फर्क था। डिफर फ्रॉम, जब हम अपेरेंस में जो डिफरेंस होता है तो हम डिफर फ्रॉम लिखते हैं। जब किसी का ओपिनियन में डिफरेंस होता है तो फिर डिफर विद लिखते हैं। लेटर टाउन, यानी लेटर यानी जिसका जिक्र बाद में आया। टाउन, इसकी शेडी स्विमिंग पूल्स थे, बहुत ज्यादा, यानी स्विमिंग पूल्स थे। उसके बाद लग्जरियंट यानी एक्सेसिव ट्रीज थे, प्लांट्स थे। और ट्रायम्फ ओवर यानी डोमिनेट कर लिया था बैरननेस, जो इनफर्टिलिटी है डेजर्ट डेजर्ट की। इनसला जो है वो डेस्परेट बैटल कर रहा था अपनी सर्वाइवल, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। और परहैप्स उस कॉन्टेक्स्ट को, इस कंपटीशन को लूज कर रहा था। सेंड कॉन्स्टेंटली एनक्रोच ऑन कर रही थी, एनक्रोच के साथ ऑन का प्रपोजिशन है। ट्रस्ट पास करना, अपनी हद से आगे बढ़ने को हम एनक्रोच कहते हैं। जिस तरह से हम एनक्रोचमेंट, ये तजावजात जो अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन सिटीज में दुकानों के आगे जो जगह कवर की होती है, इसको एनक्रोचमेंट को खत्म करते हैं या ऑपरेशन करते हैं, तो इसको हम एनक्रोच कहते हैं। तो एनक्रोच के वर्ब के साथ हमने इस्तेमाल करना है ऑन का प्रपोजिशन। पार्ट ऑफ द टाउन जो है, पार्ट्स ऑफ द टाउन जो है वो बीइंग स्वेलोड, वो इनगल्फ किए जा रहे थे। डेजर्ट यानी डेजर्ट आता जा रहा था। और ये बड़ी फ्राइटनिंग थिंग थी। इंसान ने हर मुमकिन ट्राई की, एवरी मीन्स, हर मुमकिन कोशिश की। एवरी के साथ हमेशा सिंगल नाउन इस्तेमाल होता है। तो ये मीन्स सिंगल में भी मीन्स है और प्लूरल में भी मीन्स है, तो ये ना समझिएगा कि मीन है, एवरी लगा दिया, लेकिन मीन्स ही होगा हमेशा। टू होल्ड इट बैक, होल्ड बैक का मतलब रिस्ट्रिक्ट करना किसी चीज को, पीछे जो ना वो धकेल के रखना होता है। इन स्पाइट ऑफ, उसकी एफर्ट्स, इन स्पाइट अलग अलग से इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे। डेजर्ट जो है ना वो मुसलसल टाइटनिंग कर रहा था। इसका स्ट्रेंगल होल्ड, जो उसका जो ना वो ग्रिप थी। पाम ट्री जो कभी ब्रांचेस से ऊपर होते थे वो अब वो बहुत हाई होते थे, अब ड्यून्स के ऊपर बुशेस की तरह नजर आते थे। ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमने साथ साथ डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले ग्रामर को देखते हैं। अब चूंकि ट्राई किया बेस्ट और साथ में इन्वॉल्व भी हुआ, तो दो एक्शन सब सेम टाइम में हो तो दूसरे वाले को एज अ पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, एज अ वर्ब। कॉमा लगा के हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। वर्क चूंकि अनकाउंटेबल है, मच वर्क इस्तेमाल करेंगे। एवरी मीन्स होगा। और आई डिफर विद माई फेलोज, क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन का डिफरेंस है। तो हाउ डिड हिज कंपेनियन ट्रीट हिम, तो किस तरह से ट्रीट किया। तो बच्चों याद रखना है, ट्रीट जो है वो किस तरह से किया उन्होंने। उन्होंने ट्रीट किया कि उसके बॉडी को रब किया, उस पे पानी डाला। तो उन्होंने क्या किया, पहला है रिमूव किया टर्बन को। तो आप कह सकते हैं दे रिमूव्ड हिज टर्बन। अब वर्ब आपके पास रिमूव आ गया, पास्ट टेंस इस्तेमाल किया।
दे रिमूव्ड हिज टर्बन। उसके बाद पानी पोर किया, डाला उस पे, दे पोर्ड वाटर ऑन हिम। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, रब किया, दे रब हिज बॉडी जेंटली। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपके तीन वर्ब के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है ना वो हो गया। अभी इसके बाद हमने देखना है डिफरेंशिएट बिट एल्गोलिया एंड इंसेला। ये दो टाउन के दरमियान डिफरेंस क्या था। तो अभी हमने ऊपर देखना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। पहला है, हमने एल्गोलिया को देखते हैं, तो ये क्या होगा, इसमें क्या था, शेडी ट्रीज थे, तो देर वर शेडी ट्रीज इन इट। उसके बाद इसके अलावा एल्गोलिया में क्या था, वहां पे क्या होगा, उसके बाद बहुत सारा पानी था, देर वॉज एक्सेसिव वाटर जो ना वो था। उसके बाद हमने देखा कि आ, वो एक किस्म का क्या था, ओवेसिस था, तो इट लुक्ड लाइक एन ओवेसिस। तो ये नोड अलग से भी हो सकता है और ये क्वेश्चन कंपैरिजन या कंट्रास्ट में भी आ सकता है। तो याद रखना है कि इसके लिए हमने वो इस्तेमाल करना है। जब हमने इसका इस्तेमाल करना है तो ये दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है। वो एज अ क्या होगा, अलग से नोट आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन एल्गोलिया या इनसेला। और कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन के दो तरीके होते हैं, या तो एक एक पॉइंट लेके दोनों का लिख दें, या फिर एक को पहले डिस्क्राइब कर दें और दूसरे को बाद में डिस्क्राइब कर दें। तो हमने अभी यही इस्तेमाल करेंगे, एक को पहले करेंगे दूसरे को। अब जो आपका इनसेला था वो क्या होगा, एक टिपिकल डेजर्ट था। और क्या होगा इसमें, वो क्या था, अब इट वाज अ टिपिकल डेजर्ट। और सैंड ने एनक्रोच कर लिया था टाउन पे, द सैंड हैज एनक्रोच्ड द टाउन। और तीसरी बात ये थी कि उसमें एनक्रोचिंग के अलावा यहाँ पे वो जो बुशेस थी वो भी, वो जो ट्रीज थे वो लुक लाइक बुशेस। तो द ट्रीज या पाम ट्रीज लुक लाइक बुशेस, वो बुशेस की तरह नजर आते थे। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो टेकअप करने हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और अब वो बुशेस की तरह नजर आते थे। और उनमें से कुछ तो ऐसे थे कंप्लीटली कवर्ड थे। मैंने एक बेंड डाउन किया एंड पिक्ड द डेट ऑफ, पिक ऑफ का मतलब रिमूव करना होता है। बहुत सारे लोगों ने हैव हैड टू लीव, उनके घर छोड़ने पड़े थे। हैव हैड, ये हैव के साथ हम हैड एज अ वर्ब है, पहले वाला हैव एज अ ऑक्सिलरी वर्ब है। पिक ऑफ का मतलब रिमूव करना, और कंप्लीटली कवर्ड मुकम्मल तौर पे वो कवर हो जाना। कंप्लीटली कवर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो कवर वर्ब है तो वो एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा। उनको घर छोड़ना पड़े। स्टॉर्म फेंस डू लिटिल इफ एनी गुड, स्टॉर्म से बचना, फेंस नहीं किया जा सकता, लिटिल इन स्टॉर्म फेंस जो है ना वो नहीं किया जा सकता इफ एनी गुड। ट्रक जो है ना वो लिविंग शॉर्टली, ट्रक जाने वाला था, बिग था, डर्टी था, गंदा था, क्लमसी ऑकवर्ड था, बड़ा अजीब सा लगता था, यानी अच्छा नहीं था। ऑयल ट्रक था। दिस टाइम ड्राइवर इंक्रीजिंग सीम रिलक्टेंट, वो रिलक्टेंट थे, हेजिटेंट थे उसको ले जाने में। अब ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं, किसके लिए, वो ट्रक के लिए है, एडजेक्टिव्स हैं। सीम रिलक्टेंट, वो हेजिटेंट था वो ले जाने के लिए, दोनों। अब यहाँ पे सेम के साथ एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, हमने पढ़ा था कि आप इन्फिनेटिव लगाएंगे या एडजेक्टिव लगाएंगे। आल्दो वो फाइनली एग्रीड हुए, फाइनली जो है ना वो एडवर्ब है, एग्री के मीनिंग में इजाफा करा, उन्होंने भरपूर कोशिश की उसके बगैर जाने की। बाद में पता चला, टर्न आउट के मतलब एक्सपोज हो जाना, क्लियर हो जाना, कि उसको बिलीव करते थे कि वो एक फ्रेंच मैन है। यानी फ्रांसीसी चूंकि उस वक्त जो है ना ऑक्युपाई किए हुए थे पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, इसलिए उससे नफरत करते थे। वो डिसलाइक द फ्रेंच, फ्रेंच को नफरत करते थे। जब पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम द फ्रेंच, द इंग्लिश, द पाकिस्तानी, द इंडियन यूज करते हैं। व्हेन दे फाउंड, जब पता चला कि वो अमेरिकन है, दे बिकेम फ्रेंडली एट वंस, उसी वक्त जो है ना वो दोस्त बन गया। फ्रेंडली एल वाई वाला वर्ड है लेकिन ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये बिकेम के साथ आ रहा है।
यहाँ पे एडजेक्टिव फंक्शन होगा एट वंस, फौरी तौर पे। अनबेरेबली स्टिफलिंग था, अनबेरेबली नाकाबले बर्दाश्त हद तक। स्टिफलिंग का मतलब सफोकेटिंग था। अनबेरेबली एडवर्ब है, स्टिफलिंग जो है ना वो एडजेक्टिव है। ड्राइवर केबिन में क्रिस्टोफर कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हो गया, डोमिनेट हो गया। ओवरवेल्म का मतलब डोमिनेट हो जाना, डिफीट हो जाना एट वन पॉइंट, यानी बिल्कुल हारने वाला हो गया। अब कंप्लीटली एडवर्ब है, ओवरवेल्म के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। जब मिड डे स्टॉप किया गया, यानी दोपहर को स्टॉप किया गया, लिटिल मड बिल्डिंग में आउटपोस्ट थी, और उस वो लड़खड़ाता हो अंदर गया। स्टैगर का मतलब होता है वो लड़खड़ाते हुआ ना, लर्च करना, वॉबल करना। और ये हैरान कौन था, अस्टोनिशमेंट था। फ्रेंच ऑफिसर जो वहां पे ठहरा हुआ था, क्वार्टर्ड देयर। अब ये क्वार्टर देयर, रिजाइडेड देयर, वहां पे लॉज किया हुआ था। अब ये पोस्ट पोजीशन पे एज अ पार्टिसिपल फ्रेज इस्तेमाल की, पास्ट पार्टिसिपल, ठहरा हुआ। और ले डाउन, वहां पे लेट गया। लाए की पास्ट फॉर्म ले डाउन है, नीचे लेटना, ऑन द फ्लोर। टू बी इल, बीमार हो गया। फॉर्चुनेटली, लकीली, जब शुरू में जो ना वो हम यूज करते हैं एडवर्ब, तो उसके बाद कॉमा लगा देते हैं। उसे रिकवर हो गया बाय द इवनिंग। अब बाय द इवनिंग आ गया, तो बाय द इवनिंग का मतलब इवनिंग तक। तो किसी पॉइंट ऑफ, जब पॉइंट तक काम मुकम्मल हो जाए, तो वो हम टेंस क्या है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एक्शन मुकम्मल हो जाए तो परफेक्ट टेंस होता है। जैसे यहाँ पे हैड रिकवर्ड हो गया। और वॉज एबल टू कंटिन्यू ट्रक जर्नी, के काबल हुआ ले जाने में। अब जरा सेंटेंस को करेक्ट कर लीजिएगा। टर्न आउट, और टर्न आउट के साथ इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, टू भी हो जाएगा। इंग्लिश है, द इंग्लिश है, तो एक तो हमने द लगाना है, और हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करेंगे किसी भी नेशन को। द इंग्लिश डोंट हो जाएगा। बाय द मून है, तो ये बाय द नून है, तो बाय द नून का मतलब उस वक्त तक है, तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। और ही वॉज अस्टोनिश, वाइज नहीं होगा, अस्टोनिशिंगली वाइज होगा। वाइज ही के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो जाहिर एडजेक्टिव हो गया। और अस्टोनिशिंगली वाइज के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव का क्वालिफायर एडवर्ब होता है। अगला हमारा सवाल है कि वो क्यों नहीं लेके गए। तो पहला है कि वो नहीं ले जाना चाहते थे, तो दे डिडंट वांट टू टेक हिम बिकॉज, वजह क्या थी कि वो उसको क्या समझ रहे थे, फ्रेंच मैन समझ रहे थे। तो हमने कहेंगे कि जो है ना वो दे डिडंट वांट टू टेक हिम बिकॉज, उसको क्या समझ रहे थे, वो कंसीडर उसको किया, तो समझना कंसीडर हो गया। दे कंसीडर्ड हिम टू बी अ फ्रेंच मैन। और बिकॉज दे हेट, या दे हेटेड हो जाएगा, पास्ट में यूज कर रहे हैं, दे हेटेड द फ्रेंच। द फ्रेंच को हेट क्यों करते थे, बिकॉज क्या होगा, फ्रेंच वर, क्या होगा, रूलिंग डैम, उनको क्या कर रहे थे, वो रूल कर रहे थे। तो दिस वाज द हिंट्स। जो क्वेश्चन है, अभी हम वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी बच्चों, उसके बाद है टमरस्ट, जो है ना बिलाखिर पहुंच गई। टमरस्ट वो इलाका है जहाँ पे कोई कस्बा था, जहाँ पे बिलाखिर पहुंचे हिर क्रिस्टोफर। इनमें से वन ऑफ द वैल्यूएबल, यानी बहुत अहम तल्लुकात बना ली, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, बहुत अहम तल्लुकात। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होगा। उसके बाद ये प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरमैन था, ये नाम था उसका। रिमार्केबल फ्रेंच मैन था, ये उसको अपोजिट कर रहा है। रिमार्केबल फ्रेंच मैन, रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग फ्रेंच मैन था जिसने डिवोट कर लिया खुद को। डिवोट के साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू का लगेगा, और डिवोट अगर फिक्स्ड हो टू के साथ, चूंकि फिक्स्ड होता है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग आ गया, वोट फॉर्म इस्तेमाल की। उसने खुद को टॉरिक्स के लिए मखसूस कर दिया, वहां की ट्राइब से जो वहां पे रहने वाले थे। वो कामयाब हुआ उनको कन्विंस करने में, एजुकेशन उनके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो सक्सीड के साथ इन फिक्स्ड होता है, और जाहिर है यहाँ पे इसके साथ फिर फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ही सक्सीडेड टू विन नहीं होगा, ही सक्सीडेड इन विनिंग होगा। और मोर देन मोस्ट वाइजली, नहायत ही अक्लमंदी के साथ उसने क्या किया, अडेप्टेड। यहाँ पे मोस्ट जो है ना वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइजली क्या होगा, वो एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, और मोस्ट वाइजली को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब होगा।
उसने अडेप्ट कर लिया खुद को, अपने आप को। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे हमने हिम लगा दिया, और अडेप्ट के साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे। और कस्टम जो ही कुड हेल्प देम टू गेट द मोस्ट फ्रॉम देयर ओन नेचुरल वे ऑफ लाइफ, उनसे जितना वो हो सकता था, यानी बजाय उनको खुद से चेंज करने के, उसने उनको उसने खुद को अडेप्ट कर लिया उनकी हैबिट के मुताबिक, ताकि उनको एलियन ना लगे, उनको अजीब ना लगे। यही एक तरीका यहाँ पे भी, ये भी है लाइफ में, कि हमने जब किसी को चेंज करना हो तो हम उसको हैबिट को अडेप्ट करके उनके हिसाब से फिर हम उनको साथ रह के जन्म करते हैं। तो आमतौर पे हमारा तरीकेकार किसी को चेंज करने का वो अडेप्ट करना नहीं होता, बल्कि एक साइड पर रह के आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। अडेप्ट से मुराद उनके मतलब उनके करीब हो के, उनके माहौल के मुताबिक रह के, रादर देन परसुएड, बजाय उनके उनको कन्विंस करता कि वो अडॉप्ट करे वेस्टर्न हैबिट जो अनसूटेड थी, उनके लिए नामुनासिब थी। अनसूटेड के साथ टू, रादर देन के बाद जो है ना वो जेरेंड भी इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिपेंड करेगा, यहाँ पे हेल्प देम टू गेट है, और यहाँ पे उसके साथ रादर देन परसुएड है। तो यहाँ पे चूंकि इन्फिनेटिव के साथ कोऑर्डिनेशन है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना वो क्या यूज किया हमने, दोनों तरह से स्ट्रक्चर, रादर देन परसुएडिंग, और या रादर देन टू परसुएड होना चाहिए। उसके बाद है ब्लैंगनन एक्टर, वो एक्ट किया क्रिस्टोफर गाइड होस्ट और फ्रेंड के तौर पे जब वो टमरस्ट में था। तो टोरिक्स कौन थे, इसका हमने क्वेश्चन आगे जाके पढ़ेंगे। टोरिक्स वर द ट्राइब्स एट टमरिस्ट। अब हमने इसका देखना है जी। तो टोरिक्स क्या होगा, वर ट्राइब्स एट टमरिस्ट, और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम बाद में पढ़ेंगे। प्रोफेसर क्लॉड कौन था, तो जाहिर है प्रोफेसर क्लॉड के बारे में जब हमने पढ़ा तो वो क्या था, अ फ्रेंच था। तो ही वॉज अ फ्रेंच, मैन लगाने की जरूरत नहीं, अ फ्रेंच से मीनिंग जो है ना मैन का किलर हो जाएगा। और उसने क्या कर लिया जी, डिवोट कर लिया खुद को, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू एजुकेटिंग द, क्या होगा, टॉरिक्स। उनके टॉरिक्स उनके ये नेशन, ये ट्राइब का नाम है, तो इसलिए इसके साथ हमने दा लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने खुद को अडेप्ट कर लिया उनकी मुताबिक। तो ही अडेप्टेड देमसेल्व्स टू, क्या होगा, देम टू देयर हैबिट्स एंड कस्टम टू कन्विंस देम, ताकि वो, या ही, सो दैट ही वुड कन्विंस देम, या ही माइट कन्विंस देम, उनको करता। और ये सर्व का भी ऑप्शन आ जाएगा, हाउ डिड क्लॉड, प्रोफेसर क्लॉड सर्व द टॉरिक्स, तो उसमें उसने एजुकेट किया, ही कन्विंस देम टू गेट एजुकेशन। ये दोनों सवाल इकट्ठे हो जाएंगे। टॉरिक्स से क्वेश्चन जो है ना वो कुछ हिस्सा हम बाद में वो करते हैं। वन ऑफ देम, अब सब्जेक्ट वन है तो उसके साथ वाज आ जाएगा। ही डिवोटेड हिज लाइफ, डिवोटेड के साथ टू आ जाएगा। सक्सीडेड के साथ इन विनिंग आ जाएगा। अडेप्टेड के साथ टू आ जाएगा। रादर देन, अंडरस्टूड से रादर देन वेस्टिंग आ जाएगा। ही वुड फास्टर, रादर, रादर वॉक फास्टर, वुड रादर रन फास्ट, रादर वॉक फास्ट, क्योंकि पीछे जो ना वो फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म है। इंटाइटल टू है तो फिक्स्ड है, तो इसके साथ भी गेटिंग इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो था जी स्लाइड। अब वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम टॉरिक्स वाला क्वेश्चन करेंगे। उसकी असिस्टेंट्स के साथ, उसकी हेल्प के साथ क्रिस्टोफर जो है ना वो स्पेंड किया उसने एक वीक इन कैम्पेंट, उसकी रहायशगाह में, साइट में, कैंप में, रेजिडेंस में। टॉरिक्स मैनुकल, मैनुकल जो है ना ये किंग था उनका, टॉरिक्स का जाहिर ट्राइब था और उनका किंग था। एक्सपीरियंस किया, बड़ा ही फैसिनेटिंग, बड़ा ही अट्रैक्टिव था। टोरिक्स जो है ना, दो उनकी लाइफ बड़ी प्रिमिटिव सी पुरानी थी। अब फाउंड के साथ हमने, फाउंड फैसिनेटिंग एडजेक्टिव इस्तेमाल किए, फाउंड के साथ हम पार्टिसिपल भी लगाते हैं। टोरिक के साथ पहले मैंने बता दिया कि हमने द लगाना है। प्रिमिटिव है यानी पुराने दौर से तो लेकर, ओल्ड और प्रिमिटिव में यही फर्क होता है, ओल्ड में जिसमें उम्र ज्यादा हो या पहले का हो, और प्रिमिटिव में पुराने दौर से तो लग रखता हो। अ पीपल ऑफ ग्रेट डिग्निटी, यहाँ पे आ पीपल नहीं होगा, द पीपल ऑफ होगा। ग्रेट डिग्निटी, एक्सट्रीम ऑनेस्टी, हाई इंटेलिजेंस, और विद क्वाइट एन एंशिएंट हिस्ट्री। तो अब बच्चों यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपने उनके बारे में, पहला तो सेंटेंस हो गया कि टोरिक्स वर, क्या होगा, ट्राइब्स एट टमरेस्ट। तो पहला जो ना वो आपका सेंटेंस हो गया, टोरिक्स वर ट्राइब्स एट टमरेस्ट। उसके बाद क्या था
कि वो द पीपल ऑफ दे हैड प्रिमिटिव लाइफ, उनका बड़ा पुराना तर्ज जिंदगी था, दे हैड प्रिमिटिव लाइफ। और उसके बाद जो है ना वो आप दे वर द पीपल ऑफ, हमने मुख्तलिफ जो है ना पढ़ी, क्या होगा उनमें से ये आप कह सकते हैं ग्रेट डिग्निटी, extreme honesty, they were the people of high intelligence और ancient history। तो ये हम उसके साथ, ये प्रिमिटिव आ गया तो एंशियंट हिस्ट्री बेशक ना लगाए, तो प्रिमिटिव का मतलब ही वही है, दे हैड प्रिमिटिव सोसाइटी, दे वर पीपल ऑफ, आगे जो है ना वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अगला जो विजिट करने के लिए क्रिस्टोफर को आगे चूंकि डेजर्ट था जिसमें कैमल पे सफर करना था, इसलिए उसको राइड करना था, राइड अ कैमल, टास्क जो उसे बहुत डिफिकल्ट लगता है देन इट लुक्स, जिस तरह से दिखता था उससे ज्यादा मुश्किल लगता था। फर्स्ट लेसन में शुरू में फ्रेज आ गई, कॉमा लगा दिया, थ्रोन ओवर, उसको थ्रो किया गया एनिमल के हेड से 3 टाइम, 3 मरतबा, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है। वंस ओवर हिट्स रियर, एक दफा बैक से। और ये फॉर्मिडेबल, बड़ी ड्रोनी किस्म की डेंजरस टाइप की ट्रांसपोर्ट थी, जो कि कंटिन्यू रखना था उसने सारा जर्नी में से। अब मजीद ट्रक नहीं आने वाले थे, बलंगन ने अरेंज किया इनमें से अपने एजुकेटेड पीपल में से, वन ऑफ द एजुकेटेड पीपल्स, पीपल मैंने शागिर्द जो डिसाइपल थे उसके, यंग टॉरिक्स नोबल बू बकर उसका नाम था, ज़ाहिर है अबू बकर होगा, टू एक्ट एज अ गाइड फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ 1280 किलोमीटर का जर्नी था, टमरस टिम्बकटू की तरफ जाना था, जो आखिरी पॉइंट था इस पूरे जर्नी का। तो अब हमने ग्रामर पे आ जाते हैं जी। एडमिटेड के साथ हम चीटिंग है, एंटीसिपेटेड के साथ अराइविंग है, हैज मच टाइम है, जब टाइम है तो मच है, और टाइम्स हो तो ये कई मर्तबा है, ये काउंटेबल नाउन होगा। टाइम वक्त मुराद हो तो फिर ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। वन ऑफ द बेस्ट क्या होगा, ऑनेस्ट डीड्स होगा, ऑनेस्टी नहीं लगा सकते क्योंकि वन के बाद नाउन जो है वो नहीं लग सकता, वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तो वन ऑफ द ऑनेस्ट डीड्स हो जाएगा। ही विजिटेड मी 3 टाइम्स, यहाँ पे टाइम्स लगाएंगे इसके साथ, या ओल्डन टाइम्स भी कहते हैं पुराने वक्तों में। उसके बाद वेयर डिड ही लर्न कैमल राइडिंग, तो कैमल राइडिंग कहाँ पे सीखी थी, हमारे पास वर्ब है पहला लर्न, तो क्या है, ही लर्न की पास फॉर्म लगानी है, ही लर्न कैमल राइडिंग एट टमरस्ट। और उसके बाद जो है क्या होगा, इट वॉज क्या था, या ये भी सवाल आ सकता है कि वो क्या सोचा करता था अबाउट कैमल राइडिंग, तो ही थॉट इट अ फॉर्मिडेबल या हॉरिबल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। और क्या होगा, ड्यूरिंग लर्निंग ही वॉज थ्रोन, क्या होगा, क्या होगा डिफरेंट टाइम, या क्या होगा, ही वॉज थ्रोन ओवर द एनिमल्स हेड मैनी टाइम्स, या क्या होगा, मैनी टाइम उसको थ्रो किया गया। उसके बाद जो अगला आपका है कि वो किस तरह से एंजॉय किया उसने वहां पे अपने स्टे को, तो आपने देखना है बच्चों कि यहाँ पे उसने कैसे स्टे किया, उसने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। पहला सेंटेंस क्या होगा, ही एंजॉयड हिज स्टे एट अमेनुकल या किंग टॉरिक्स किंग, इट वाज वेरी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस फॉर हिम, ठीक है। जाहिर ही एंजॉयड हिज, क्या होगा, ही एंजॉयड हिज हॉस्पिटैलिटी, और इट वाज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर हिम, तो ये उसके लिए मुख्तलिफ एक्सपीरियंस था। स्लाइड इज ओवर नाउ, मूव टू द नेक्स्ट। उसके बाद है जी, जो स्टार्ट जो है ना डॉन के वक्त, सुबह के वक्त जो है ना वो स्टार्ट किया गया, यानी कि सफर का आगाज किया गया। सुबह के वक्त डॉन जो है ना सुबह के वक्त है, एट डॉन, इसके साथ हम दा नहीं लगाते, ये प्रपोजिशन फ्रेज जो है ना वो देखनी है। वो बकर क्रिस्टोफर एक कैमल पे थे, और थर्ड जो है ना वो सप्लाईज या सामानों साजो सामान लेके जा रहा था। इट वुड प्रोबेबली बी, ये गालिबन 2 या 3 वीक्स बिफोर नेक्स्ट विलेज जो है ना आना था। प्रोबेबली हमने हमेशा वर्ब से, मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं, बी यहाँ पे मेन वर्ब है तो उससे पहले इस्तेमाल किया। सो ये एसेंशियल था कि उसको एनफ फूड लेके जाते हैं। एनफ जो है ना जब एडजेक्टिव हो तो नाउन से पहले लगाते हैं, एडवर्ब हो तो बाद में लगाते हैं। वो लेस देन दैट, ऑन बर्निंग डेजर्ट था, देयर वाज, विलेज भी नहीं थे, नो के साथ सिंगल नाउन भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कि टर्न उसकी तरफ आया जाए अगर फूड जो है वो रन शॉर्ट, खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। मोस्ट डिफिकल्ट डेंजरस स्टेज ऑफ जर्नी था, जो अभी हैड टू एंड्योर, जिसको बर्दाश्त करना था, बियर करना था, टॉलरेट करना था।
ये तब शुरू हुआ जब क्रिस्टोफर ने हैंड ओवर किया एक लीडर को, एक बिग कैरावान। ये काफिला था जो स्मॉल ग्रुप था, जो विलिंग थे काइडल जाने के लिए, रेडी थे काइडल जाने के लिए। 560 किलोमीटर जो टिम्बक्टू से फासला है। लिटिल पार्टी थी, दो टॉरिक्स थे, एक स्लेव था, क्रिस्टोफर था। उन्होंने शुरू किया बाय सेटिंग आउट, वो रवाना हो के, सेटिंग आउट का मतलब सफर पे रवाना होना होता है। वेल जो कि देर रूट पे था, इस रिप्लेनिश कर सकें, फिल कर सकें वाटर बैग्स को, और बिल आखिर वो पहुंचे तो बिल्कुल बोन ड्राई था। हाउ विल डू इट प्रोबेबली, या क्या होगा, हाउ विल प्रोबेबली ही विल डू इट। तो ये जाहिर है प्रोबेबली हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं या मेन वर्ब से पहले लगाएंगे। ही विल प्रोबेबली डू इट या प्रोबेबली ही विल डू इट। तो प्रोबेबली एंड पे इस्तेमाल नहीं करते। ही वॉज विलिंग, अब एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के बाद हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। दिस थिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव किया जाना है, टू बी इम्प्रूव्ड हो गया। ऑल गेस्ट रीच्ड एट नहीं लगाएंगे, रीच में रिडंडेंसी, पहुंचने की जगह की इंडिकेशन है, तो एट लगाने की जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू गेट है, ये इन्फिनेटिव है, इन ऑर्डर टू गेट उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो अब जरा देखिएगा जी, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ द जर्नी। तो ये जर्नी कौन सा था, टमरस से टिम्बक्टू की तरफ। तो हम कहेंगे कि क्या होगा, शाबाश, पहला है द जर्नी फ्रॉम टिम्बक्टू, क्या होगा, टिम्बक्टू टू, the journey from Tamaras to Timbuktu was the most difficult stage of the journey। और किस पे ये करना था, इट हैज हैड टू बी कवर्ड ऑन, क्या होगा, कैमल्स पे किया जाना था। तो अब किया जाना था तो हैड टू बी, और किया जाना है तो क्या होगा, इट हैड टू बी कवर्ड ऑन, या डन ऑन, या विद द हेल्प ऑफ कैमल्स। और क्या होगा, अब जाहिर है वहां पे बहुत थोड़े, फ्यू एंड फार बिटवीन जो ना वो थे, क्या नाम है, विलेजेस। तो देर वर अ फ्यू एंड फार बिटवीन, क्या कहते हैं, विलेजेस, फ्यू एंड फार बिटवीन विलेजेस। और इसलिए क्या कहते हैं, विलेजेस वर अ फ्यू एंड फार बिटवीन। ठीक है, ये इडियम है। यानी अब इस तरह से कह लें, अगर ये मुश्किल लगे तो आप देर वर, क्या होगा, फ्यू विलेजेस, क्या होगा, और यानी बहुत थोड़े विलेजेस थे वहां पे। फिर इसलिए उनको क्या करना पड़ा, दे हैड टू कैरी देयर फूड सप्लाई, फूड एंड वाटर सप्लाई, इसलिए उनको वो लेके जाना पड़ा। जी बच्चों, ये तो था हमारा जो लेक्चर है इसके रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हम ग्रामर का स्ट्रक्चर्स देखेंगे। हमने देखना है यहाँ पे डोंट हैव टू, डोंट हैव टू वियर आ गया। उसके बाद है डोंट हैव टू मेक माई बेड है, आई हैव टू वॉश है, आई है, ही हैज टू राइट है, और ही हैज टू गो है। उसके बाद है क्रिश्चियन वियर आ जाएगा, रे फॉलो देर आ जाएगा। हमने कहा नेशनैलिटी हमेशा प्लूरल होती है, पीछे एक्सप्रेशन की ही प्रैक्टिस है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। हिंदू बिलीव आएगा, चाइनीज वर आ जाएगा। तो ये हमें जो है मुख्तलिफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देखने हैं आपने। अब ये से हमने सेंटेंस भी मुकम्मल कर सकते हैं। प्रोफेसर क्लॉड वाज अ रिमार्केबल फ्रेंचमैन, ही डिवोटेड हिमसेल्फ, या हैड डिवोटेड, डिवोटेड, और ही अडेप्टेड, ही टॉट देम, और ही सेव्ड। Taurics were the tribes at, they had old history, they had great dignity। उसके बाद he learned camel riding, he considered it a formidable transport, और he was thrown over। सब्जेक्टिव वर्ब जब हमने इस्तेमाल करने हैं तो किस तरह से, इफ ही वर हियर, जब हमने अनरियल कंडीशन को यूज करना है, इफ ही वर हियर। इट इज क्रूशियल दैट यू बी देयर, स्ट्रेस करने के लिए इम्पोर्टेंट दैट शी अटेंड, ये दैट, इम्पोर्टेंट दैट शी अटेंड, इट इज रिकमेंडेड दैट ही टेक। तो हमने जो है ना वो इसका इस्तेमाल किया, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और क्वेश्चन को हमने रिपीट किया। अब आपने इसको पास करके आपने पहले क्या करना है, इसको आपने ट्रांसलेट करना है।
और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है जहां पे इसका सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन को भी हम डिस्कस करते हैं कि हमने किस तरह से सेंटेंस को देखना है। सबसे पहले है आपने देखना है कि सेंटेंस में इंफॉर्मेशन है या वर्ब है। तो फखर था इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में बात हो रही है? कायदे आजम के बारे में। तो कायदे आजम वाज प्राउड, प्राउड ऑफ हो जाएगा। अब क्या होगा आगे? प्राउड ऑफ के साथ क्या है? नौजवानों पर। ऑफ क्या होगा? द यूथ। और किसके? अपनी कौम के, ऑफ हिज नेशन। तो ये फ्रेजेस इस तरह से जिस जिसके मीनिंग में इजाफा कर रही है उसके साथ साथ लगती जाएंगी। आप चाहते थे एक क्लॉज होगी आपकी, तो क्या होगा? ही वांटेड हो गया। ही वांटेड। तुलबा का क्या, हमें पाकिस्तान के लिए काम उसी जज्बे के साथ कोशिश करें। तो अब वर्ब क्या है आपका? कोशिश करना। ही वांटेड स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कह सकते हैं। क्या होगा? वो चाहते थे, जिस तरह से हमने सेंटेंस में पढ़ते हैं कि वो चाहता है कि मैं पढूं, तो ही वांट्स मी टू स्टडी। तो इसी तरह से आप चाहते थे, ही वांटेड स्टूडेंट्स। और हम इसके बाद इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। टू क्या होगा? स्ट्राइव। किसके लिए? मुल्क। अब क्या? उनकी तमीरो तरक्की और इस्तेहकाम के लिए, यानी फॉर द डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल या स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। उसी जज्बे और लगन के साथ, विद द सेम पैशन एंड डिवोशन, जिसके लिए काम किया था। ये चूंकि पहले कर चुके थे तो ये परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। विथ विच दे हैड डन एट द टाइम ऑफ, क्या होगा? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये काम कर चुके थे, वो परफेक्ट टेंस में होगा। तुलबा से खिताब हमेशा उनकी तवज्जो दिलाई। वो अब क्या है? तवज्जो दिलाना। अब कौन दिला रहा है? उन्होंने। क्या होगा? यानी कायदे आजम कर रहा है। किसको जो ना वो खिताब करते हुए ये टाइम है? उन्हें क्या है? ये तवज्जो दिलाई। क्या होगा? ये उनका ऑब्जेक्ट है, हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो क्या होगा? शाबाश। ही तवज्जो दिलाना क्या क्या होगा? डाइवर्टेड। किसको? उनकी तवज्जो, उन्हें या अपनी तवज्जो। तो डाइवर्ट, ही ऑलवेज डाइवर्टेड देम टू पे देयर अटेंशन। किसकी तरफ? टू गेट नॉलेज। और तुलबा से खिताब करते हैं वाइल एड्रेसिंग आ जाए या कॉमा लगा के एड्रेसिंग लगा दो। उन्होंने कहा इल्म एक ताकत है। तो ये क्लॉज आपकी, उन्होंने कहा, ही सेड दैट नॉलेज इज अ ग्रेट पावर। यहाँ पे ये चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। बेशक अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, ये एक क्लॉज है, और दूसरे में तवज्जो देनी होगी, ये दूसरी क्लॉज है। आप कंडीशनल क्लॉज है, इफ के साथ तरक्की देना चाहते हैं, देनी होगी। तो ये क्या है? अब यहाँ पे ये चूंकि देनी होगी सर्टेनली या ऑब्वियसली, अगर हम तरक्की करना चाहते हैं। वो चाहना वर्ब है, कौन चाहते हैं? हम चाहते हैं क्या करना? तरक्की करना। इफ वी वांट टू, क्या होगा? प्रोग्रेस। हमें तवज्जो देनी होगी। अब यहाँ इफ वाली क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो मेन क्लॉज फ्यूचर में होगी। तो वी shall have to या we shall have to pay complete attention या complete focus on our education। तो ये तो था बच्चों हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 5 था। दैट वाज ऑल। अल्लाह हाफिज।